सो हे गाइस, वेलकम टू द डे 7। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा जो हमें कुछ एक शेप्स लेंगे, जैसे हम रेक्टेंगल लेंगे या स्क्वायर लेंगे, उसको कैसे हम 3D शेप में कन्वर्ट करेंगे और किससे कैसे हम उसके अंदर टोन्स ऐड करेंगे, कौन कौन सी टोन्स होंगी, लाइट टोन, डार्क टोन, मिड टोन। ठीक है, तो इन चीज़ों की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप सबको समझ आएगा वो चीज़ें। कोई भी चीज़ ना समझ आए आप कमेंट कर सकते हैं, नो इश्यूज़। हाँ सॉरी, लास्ट 2 डेज आपकी कोई वीडियोस नहीं आ पाई थी, कोई रीज़न था उसके लिए वैलिड, तो इस वजह से हम अपलोड नहीं कर पाए थे। तो दोबारा हम कंटिन्यू कर रहे हैं, नो इश्यूज़। ठीक है, आप स्टे कनेक्टेड और कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये शुरू करते हैं। डे 6 हो गया हमारा, अभी डे 7। तो डे 7 के अंदर अपने को जो चीज़ें देखनी है, जो चीज़ें हमें फोकस रखना है मेनली, तो वो हमारा रहेगा, जस्ट अ मिनट। तो मेनली जो चीज़ें हैं हम कवर अप करेंगे आज। कुछ एक हमें टोन्स देखने की, कौन कौन से अपने पास टोन्स होती है। तो सबसे पहले बात करें हम टोन्स की, तो टोन्स के अंदर हमारी फर्स्ट टोन होती है डार्क टोन, सेकंड अपनी लाइट टोन, और बाकी जो टोन्स आएगी इन दोनों के बीच में आएंगी। जैसे मिडिल टोन होगी हमारी, या फिर उससे डार्क या उससे लाइट। तो हम दोनों इन दोनों को मिक्स करके ही सारी टोन्स हम बनाएंगे। तो उसके अंदर हमें कैसे कैसे टोन्स ऐड करनी है, कैसे कैसे चीज़ें हम रेडी करेंगे। तो कुछ 2D शेप्स लेंगे हम, तो 2D शेप को 3D में कन्वर्ट करेंगे, 3D को फिर हम शेडोज डालेंगे, उनके अंदर टोन्स डालेंगे। लाइक फर्स्ट वी विल टेक, एक हम स्क्वायर ले लिया, मान के चलो हमने कुछ इस तरह से स्क्वायर लिया। अभी इसके अंदर एक हम डार्क टोन करते हैं। डार्क के लिए हम क्या करेंगे, इसको हैचिंग यूज़ कर रहे हैं हम इसके अंदर। ये स्टाइल है आपका शेडिंग करने का, लाइक दिस इज कॉल्ड डार्क टोन। अब इसको लाइट में करेंगे, तो लाइट में सिंगल टोन, सिंगल लाइनिंग कर देंगे हम। तो ये आपकी कुछ इस तरह से लाइट टोन रहेगी, लाइट डार्क। बाकी इसके बीच की जो रहेगी, हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। अगर हम इससे लाइट, इससे डार्क, तो वो कौन सी होगी हमारी, मिड टोन। मिड टोन लाइक, हम एक दूसरा बॉक्स लेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम लाइट टोन लेंगे। लाइट टोन को एक लाइनिंग और ऐड कर दो इसमें, ये आपकी मिड टोन आ गई, लाइट मिड डार्क। तो ऐसे ही हमने क्या करना है, अभी दूसरी शेप हम लेंगे। अब 2D शेप ली थी हमने ये स्क्वायर, अभी हम यहाँ पे स्क्वायर को क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर देंगे। क्यूबॉइड कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले एक क्यूब या क्यूबॉइड लगा दो स्क्वायर रेक्टेंगल से, तो कुछ इस तरह से इसके सेंटर में, और यहाँ पे सेम ऐसे ही सेम साइज़ का इनको ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारा क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो गया। इसके अंदर अभी शेडो डालनी है अपने को, तो मेनली अपने को 2 ही शेडो देखनी है अभी, डार्क और लाइट। डार्क कहाँ पे आएगी, मान के चलो हमारा लाइट रिसोर्स आ रहा है यहाँ से, ये हमारा लाइट रिसोर्स है, कोई बल्ब लगा है, कोई भी हमारा सन है मान के चलो, तो ये लाइट रिसोर्स है। तो यहाँ से ये जो एंगल बनेगा आपका, तो इसके इस साइड में देखो, ये पीछे का जो साइड है, ये बैक साइड है इसकी, दिख रही है आपकी, जो जहाँ से लाइट आ रही है इसके बिल्कुल फ्रंट में, तो ये लाइट पार्ट रहेगा बिल्कुल। और यहाँ पे इससे थोड़ा सा डार्क रहेगा, तो इसको डार्क दिखाने के लिए हल्का सा तो हम ये टोन ऐड कर देंगे इसके अंदर। पीछे वाली ये चीज़ दिख नहीं रही है अपने, तो इसको विजिबिलिटी नहीं देंगे हम। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये थोड़ी सी होगी, ये थोड़ी डार्क होगी क्योंकि डाउन की तरफ है ये, इसको हल्का सा हम डार्क कर देंगे। और ये लाइट मिड, ये लाइट टोन होगी यहाँ पे मिड होगी, इससे डार्क है तो ये मिड होगी। यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट साइड हो गया, तो इसको प्रॉपरली डार्क करें, क्योंकि यहाँ पे लाइट रिसोर्स नहीं है, कोई भी लाइट नहीं जा रही, बिल्कुल अपोजिट साइड में है, तो ये प्रॉपर डार्क होगी आपकी। इसमें हम एक ही चीज़ आपने ध्यान रखनी है हैचिंग करते टाइम, जब भी आप हैचिंग करोगे तो आपने क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि लाइट टू डार्क उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम चीज़ें। तो लाइट टू डार्क करने के लिए, उसके लिए हमें सबसे पहले सिंगल लाइन लेंगे, तो आपकी लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। जितनी ज़्यादा डार्क करनी है उतनी ज़्यादा उसमें लाइन्स ऐड करते जाओ, और डार्क करनी है और ज़्यादा लाइन्स ऐड करते जाओ, और लाइट डार्क करनी है और ज़्यादा लाइन्स ऐड करते हो। मतलब इसका फ़ायदा क्या है, आप डार्क लेवल को कितना भी हाई कर सकते हो, और जो स्मजिंग करते हो तो उसके अंदर एक लेवल तक आपका डार्क रहता है, एक लेवल के बाद आपका स्टॉप हो जाता है, उसके बाद आपका डार्कनेस नहीं आ पाती चीज़ों में। तो इसलिए हम हैचिंग का यूज़ करते हैं। हैचिंग बेस्ट टेक्निक होती है शेडिंग के लिए। जिस बंदे को हैचिंग टेक्निक यूज़ करनी आ गई प्रॉपरली, तो वो कोई भी शेडिंग ईजिली यूज़ कर सकता है।
ठीक है, तो इसीलिए हम हैचिंग टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। ओके, सो इसी तरह से हमने एक यहाँ पे क्यूबॉइड लिया। अब क्या करना है, थर्ड थिंग, हमें एक और क्यूबॉइड लेना है। अब लाइट रिसोर्स को हम चेंज कर देंगे। ये हमने सेम क्यूबॉइड बना लिया यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब लाइट रिसोर्स यहाँ से हमने पहले इस साइड लिया था, अब हम इस साइड लेते हैं अपोजिट साइड में। अब यहाँ से जो लाइट रिसोर्स रहेगा अपना, ये बॉक्स है अपना कुछ इस तरह से, तो ये बिल्कुल इसका लाइट पार्ट रहेगा। ये वाला पार्ट है जो ये दिखाई नहीं दे रहा हमें, तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद ये वाला आपका लाइट में रहेगा, थोड़ा सा इस साइड है ये क्योंकि, और ये वाला थोड़ा सा इससे डार्क रहेगा, जिसको हम मिड टोन बोलते हैं क्योंकि ऊपर की तरफ है, यहाँ पे भी शेडो कम आ रही है। और ये बिल्कुल अपोजिट साइड में है, तो ये बिल्कुल डार्क पार्ट रहेगा कुछ इस तरह से। डार्क करने के लिए हम इसमें लाइंस ऐड करते रहेंगे कंटिन्यू। तो ये कुछ हमारा 3D में कन्वर्ट हुआ लगभग। ये लाइट पार्ट हो गया हमारा, ये मिड, लाइट, मिड और डार्क, 3 चीज़ें निकल के आ गई आपकी। ये लाइट पार्ट, ये डार्क पार्ट है, ये अपोजिट साइड में रहेगा जहाँ पे लाइट सोर्स है। मान के चलो मेरा हाथ है ये, ठीक है, यहाँ से अगर देखो लाइट आ रही है मेरी इस तरफ से, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल डार्क रहेगा, और जो ऊपर का पार्ट है ये मिड में रहेगा, और इधर लाइट पार्ट। ठीक है, तो 3 टोन्स मेनली हमें होंगी, हमारी लाइट और डार्क, उसके बीच में जो आएगी वो मिड टोन आएगी हमारी। तो इसी तरह से आज का दिन हमें क्या चीज़ देखनी है, ऐसे ही हमें, जैसे हमने एक इस एंगल से लिया, एक इस एंगल से, एक इस दूसरा इस एंगल से लेंगे, फिर इस एंगल से, तो चारों एंगल से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यू। तो इससे क्या होगा, आपके हर तरफ से आपको शेडो डालनी होगी। कभी भी एक ऑब्जेक्ट हमने हर तरफ से शेडो डाल रहे हैं तो उसके ऊपर, तो प्रॉपर्ली हमें पता चल जाएगा कहाँ पे लाइट डालना है, कहाँ पे डार्क डालना है, कहाँ पे आपका मिड टोन रहेगी। ठीक है, तो इसी तरह से आज की दिन की आपकी प्रैक्टिस करनी है। डे 7 रहेगा आपका। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड